Exercise 9.1, Chapter 9th, Some Applications of Trigonometry. Let's see our question number first. A circus artist is climbing a 20-meter long rope, 20 मीटर लंबी rope है, which is tightly stretched and tied from a top of a vertical pole. Vertical pole से आपने vertical pole के top में आपने उसको टाई किया हुआ है और वो stretched है. कहने का मतलब क्या है? You have a vertical pole, है ना, टू द ग्राउंड. ये रहा आपका 90 डिग्री बनेगा वर्टिकल पोल विद द ग्राउंड. और इस ग्राउंड के ऊपर एक पॉइंट है, कोई भी मान लेते हैं पी पॉइंट है. इस पी पॉइंट से और इस टावर के टॉप से, टावर को हम ए बी कह लेंगे यहाँ पे, तो टावर का टॉप ए है और कोई एक पॉइंट ग्राउंड पे पी हो रहा है. इस पॉइंट पी से आपने एक रोप स्ट्रेच की है ए पॉइंट तक, है ना, तो दैट इज योर रोप. ये रही आपकी रोप. कितनी मीटर लंबी थी रोप? 20 मीटर लॉन्ग रोप. तो ये 20 मीटर है आपके पास. इफ द एंगल मेड बाय द रोप विद द ग्राउंड, ये आपका रोप था और ग्राउंड के साथ कितना एंगल बना रहा है? 30 डिग्री बना रहा है. फाइंड द हाइट ऑफ द पोल. आपको ए बी निकालना है. हाइट ऑफ द पोल इज ए बी. यू हैव टू कैलकुलेट दैट. एक्स मान लेते हैं इसको, क्या दिक्कत है? ठीक है, यू कैन कैलकुलेट इट एज एक्स. अब देखिए कि हमें एक्स क्या होता है. 30 डिग्री की बात करें, अगर हम ट्रिग्नोमेट्री की बात करें, गिवन एंगल इज 30 डिग्री, ये तो 90 होगा ही आपका, छोड़ दीजिए. तो 30 डिग्री गिवन एंगल के अपोजिट में जो होता है वो हमारे पास क्या होता है? दैट इज योर परपेंडिकुलर. और 90 के अपोजिट में हाइपोटेनियस होता है. ठीक है इतना. अब अगर मैं बात करूं कि P अपॉन एच क्या होता है, व्हाट इज P अपॉन एच? किसका रेशियो है P अपॉन एच? साइन का. साइन थीटा ही तो होता है. और अगर हम थीटा की बात करें तो थीटा अगर हमारे पास P है, P एंगल 30 डिग्री है, तो P कितना होगा? X. हाइपोटेनस कितना होने वाला है? 20. और साइन थीटा की बात करें तो साइन 30 डिग्री. X अपॉन 20 इज इक्वल टू साइन 30 हाफ होता है. तो 20 को हटाओ और इनटू में भेजो, तो x इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? 1 अपॉन 2 इंटू 20. 2 1 ज़ा 2, 2 10 ज़ा 20, तो आपके पास 10 आ गया. 10 मीटर में रहेगा बिकॉज मीटर में ही आपको वैल्यूज दी थी. तो x की वैल्यू कितनी आ गई? 10 मीटर आ गया. और ए बी हमारा यही था, तो आप लिख सकते हैं देयरफॉर, मैं शॉर्ट में आपको बता दे रहा हूँ, हाइट ऑफ द पोल इज ए बी एंड ए बी इज इक्वल टू कितना आ गया हमारे पास? 10 मीटर. पूरा लिख लीजिएगा, मैंने शॉर्ट में आपको बता दिया कैसे लिखना है यहाँ से. ठीक है, द हाइट ऑफ द पोल इज ए बी दैट इज इक्वल टू 10 मीटर. वेरी इजी क्वेश्चन. ट्राई करते हैं नेक्स्ट वन. अ ट्री ब्रेक्स ड्यू टू अ storm, okay, and the broken part bends so that the top of the tree touches the ground, making an angle 30 degree with it. The distance between the foot of the tree to the point where the top touches the ground is 8 meter. Find the height of the tree. तो देखिए क्या हो रहा है, एक ट्री है, ब्रेक कर रहा है ना, सो दैट द टॉप, उसका जो टॉप है वो किसको टच कर रहा है? ग्राउंड को टच कर रहा है. और कितना एंगल बना रहा है? 30 डिग्री बना रहा है. फिगर देखते हैं. यू हैव अ ट्री. ठीक है, इसको आप ए बी कह लीजिए. और किसी पॉइंट से टूट गया, फॉर एग्जाम्पल आपका पी पॉइंट से टूट गया. ए बी वॉज योर ट्री जो कि पी पॉइंट से ब्रेक हो रहा है. तो इतना लेंथ उसका टूट के अलग हो रहा है. अलग क्या हो रहा है? ग्राउंड को टच कर रहा है. समथिंग लाइक दिस. अगेन ए बी वॉज योर ट्री, पी पॉइंट पे टूट रहा है, तो जो आपका ई पी पोर्शन होगा वो किसके इक्वल होगा? इसको क्यू कर लीजिए. पी क्यू के इक्वल होने वाला है. द ए बी पोर्शन, ए पी पोर्शन विल बी इक्वल टू पी क्यू. क्यों? क्योंकि वही पार्ट था आपका जो टॉप ए था, अब वो बॉटम क्यू पे आ गया है. उसका टॉप ग्राउंड को टच कर रहा है. और कितने एंगल पे टच कर रहा था? ये दे रखा है 30 डिग्री पे टच कर रहा है. दैट इज योर 30 डिग्री.
द डिस्टेंस बिटवीन द फुट ऑफ द ट्री, तो फुट ऑफ द ट्री कौन था हमारे पास, बी पॉइंट, टू द पॉइंट वेयर द टॉप टचेज द ग्राउंड इज 8 मीटर। अब टॉप कहाँ टच कर रहा है ग्राउंड को, क्यू पे, तो बी क्यू आपको दे रखा है 8 मीटर, दैट इज गिवन टू यू एज 8 मीटर। नाउ यू हैव टू फाइंड द हाइट ऑफ द ट्री। अब देखिए हाइट ऑफ द ट्री कहने का मतलब क्या है, टूटा हुआ पोर्शन या स्टार्टिंग में जो ट्री था उसकी हाइट। ट्री हमें पूरा दिया था स्टार्टिंग में ए बी, तो हम हाइट ऑफ द ट्री निकालने की बात करेंगे तो ए बी की वैल्यू निकालेंगे, और ए बी निकालने की बात करें तो ये हमारा ए पी प्लस पी बी होगा। और देख लीजिए ए पी हमारा अगर एक्स होगा तो पी क्यू भी कितना होगा, एक्स ही होगा। तो अगर हम एक्स निकाल लें और पी बी निकाल लें, पी बी कितना मान लेते हैं, वाई कर लेते हैं, तो हमारे पास हाइट कैलकुलेट हो जाएगी ट्री की। अब कैसे करना है, तो देखिए 8 मीटर आपको दे रखा है, यू आर गिवन 8 मीटर। 30 डिग्री के साथ 8 कौन होगा, बेस होगा, तो बेस, और आप y कैलकुलेट कर लीजिए पहले। बेस परपेंडिकुलर किसके साथ आता है ये, या आप परपेंडिकुलर अपॉन बेस कर लीजिए, p अपॉन बी, टेन थीटा होता है बच्चों, दैट इज योर टेन थीटा। तो परपेंडिकुलर अगर हमारा y है, बेस हमारे पास 8 है, बेस हमारे पास अगर 8 है तो टेन थीटा मतलब 1030 डिग्री होगा ये, किसी को डाउट होना नहीं चाहिए यहाँ पे। तो y की वैल्यू आ जाएगी आपके पास 1030 कितना होता है, 1 अपॉन अंडर रूट 3, और जो 8 था वो मल्टीप्लाई में जाएगा तो 8 अपॉन अंडर रूट 3, डायरेक्टली कर लिया मैंने इसको। अगर आप नहीं करना चाहते हैं तो एक स्टेप बढ़ा सकते हैं, तो y अपॉन 8 एज इट इज, 1030 इज 1 अपॉन अंडर रूट 3, तो y कितना आ जाएगा, दैट इज 8 1 ज़ा 8 अपॉन अंडर रूट 3। ये तो हमने y कैलकुलेट कर लिया। नेक्स्ट हमें क्या निकालना है, अपना x निकालना है, वी नीड टू कैलकुलेट x। तो कैसे निकलेगा आपका x, देखिए x हमारा हाइपोटेनियस है, 90 के अपोजिट बन रहा है ये, और ये हमारा बेस है। तो हाइपोटेनियस और बेस किस में आता है, या बेस अपॉन हाइपोटेनियस किस में आता है, b अपॉन p आता है आपका कॉस में, कॉस थीटा। तो अगर बेस हमारे पास 8 है, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, यस, b अपॉन h, बेस हमारे पास 8 है और हाइपोटेनियस हमारे पास कितना, x है, अननोन है, और कॉस थीटा कितना हो जाएगा, कॉस 30 डिग्री हो जाएगा, बिकॉज एंगल आपको 30 दे रखा है। तो 8 अपॉन एक्स इक्वल्स टू कॉस 30, एंड व्हाट इज कॉस 30, इट इज अंडर रूट 3/2, साइन 60 के इक्वल होता है। नाउ आपको x निकालना है, तो x को आप रूट 3 के पास भेजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो 8 इंटू 2 इक्वल्स टू रूट 3 इंटू एक्स, या फिर आप डायरेक्टली सोच सकते हैं हमें x निकालना है, इसका रेसिप्रोकल कर लीजिए, तो x अपॉन 8 हो जाएगा, और उधर क्या हो जाएगा, 2 अपॉन अंडर रूट 3 हो जाएगा। डायरेक्टली सोचना भी चाहिए, क्या बोला, x हमें निकालना है, हमने रेसिप्रोकल कर दिया x अपॉन 8, और यहाँ पे 2 अपॉन रूट 3 कर दिया। अब 8 अपॉन में था, कहाँ जाएगा, मल्टीप्लाई में, और देख लो यहाँ पे भी कुछ ऐसे ही होने वाला है, रूट 3 को यहाँ से हटाओगे x के साथ तो अंडर रूट 3 डिवाइड में जाएगा, तो बात एक ही आने वाली है। तो मैं ज़्यादा प्रेफर करता हूँ डायरेक्ट सोचना, डायरेक्ट सोचिए और कर लीजिए इसको, ठीक है। तो ये हो जाएगा 8 टू द 16 अंडर रूट 3, कितना आ गया x की वैल्यू, 16 अंडर रूट 3। यहाँ पे लिख लेते हैं इसको, x की वैल्यू आ रही है 16 अंडर रूट 3, और ये सब मीटर में चल रहा था बच्चों, मीटर में ही आएगा। तो आपने x भी कैलकुलेट कर लिया अपना, और y भी कैलकुलेट कर लिया है। अब क्या, x की वैल्यू रखो 16 अंडर रूट 3, हमें तो हाइट ऑफ द ट्री चाहिए, y की वैल्यू कितनी है, 8 अपॉन अंडर रूट 3, तो कितना हो जाएगा ये देखिए, 16 प्लस 8 24 अपॉन अंडर रूट 3। अब यहाँ पे हम इसको रेशनलाइज भी कर सकते थे, इसीलिए नहीं किया, क्योंकि जो रूट थ्री डिनोमिनेटर में 3 देगा, वो 3 8 को डिवाइड नहीं कर पाएगा, और वो 3 आपका 16 को भी डिवाइड नहीं कर पाएगा, लेकिन यहाँ पे 24 को कर सकता है, तो यहीं पे आप इसको रेशनलाइजेशन कर दीजिए इसका। तो कितना हो जाएगा, 24 इंटू रूट 3 अपॉन में 3, दैट मीन्स 3 1 ज़ा 3, 3 8 ज़ा 24, यस, तो 8 रूट 3 इज योर हाइट। ए बी की वैल्यू आ गई
मतलब आपने अपना हाइट निकाल दिया. यू कैन राइट हाइट ऑफ ट्री, दैट इज AB 8√3 मीटर होगा. मीटर लगा देना इसमें बच्चों. A good question to understand. Try to do it properly. Problem number 3. A contractor plans to install 2 slides for children to play in park. अब slides कैसी बनी होती हैं आपकी? ऐसे टेढ़े में तो बनी रहती हैं, like this slide, है ना, जिसमें आप फिसलते हैं. For the children to play in a park. For the children below the age of 5 years, she prefers to have a slide whose top is at a height of 1.5 meter and is inclined at an angle of 30 degree to the ground. मतलब एक ऐसी स्लाइड है ये जिसका जो टॉप है, मान लो आपका AB स्लाइड है, ठीक है, जिसका टॉप ग्राउंड के साथ कितने हाइट पे है, दैट इज एट अ हाइट ऑफ 1.5 मीटर, और जो इसका एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन है वो 30 डिग्री है. इजी हो गया ये तो, ठीक है. AB स्लाइड है आपके पास, AC क्या है, हाइट ऑफ स्लाइड फ्रॉम ग्राउंड, और एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल B इज 30 डिग्री. तो हमें क्या निकालना है, हमें AB की वैल्यू निकालनी है. तो कैसे आएगी, इसको x मान लीजिए. हाउ कैन यू कैलकुलेट x? तो देखो x आपका हाइपोटेनियस है 90 के अपोजिट, और ये आपका परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस. लेते हैं P अपॉन H. क्या होता है ये, साइन थीटा होता है. तो P हमारा कितना है, x है. हाइपोटेनियस नहीं, रॉन्ग कर रहे हैं. P हमारा कितना है, परपेंडिकुलर इज द साइड अपोजिट टू द गिवन एंगल, दैट इज 1.5. हाइपोटेनियस आपको कैलकुलेट करना है, दैट इज x. और यहाँ पे साइन थीटा कितना है, दैट इज 30 डिग्री, साइन 30 डिग्री. साइन 30 कितना होता है, रखिए इसको, हाफ होता है, इक्वल्स टू 1.5 अपॉन एक्स. एक्स को भेजिए 1 के साथ मल्टीप्लाई में, तो 1 इंटू एक्स, और 2 को भेजिए 15 के साथ मल्टीप्लाई में, तो 15 टू द 30, 3 मीटर आ जाएगा. दैट इज द स्लाइड फॉर द यंगर किड्स टू प्ले, है ना, बिलो द एज ऑफ 5 ईयर्स. तो ये इनकी स्लाइड हो जाएगी. पहले पार्ट का आंसर है हमारा, नोट करेंगे, फिर सेकेंड पार्ट निकालते हैं इसका. Whereas for the elder children, she wants to have a steep slide at a height of 3 meter. अब जो दूसरी स्लाइड है उसका ग्राउंड के साथ हाइट कितना आने वाला है, बोला 3 मीटर, दैट इज 3 मीटर हाइट ऑफ द स्लाइड. मान लो यहाँ पे आपके पास PQ स्लाइड है, उसकी हाइट ग्राउंड के साथ कितने डिग्री, कितने ऊपर आ रही है, 3 मीटर ऊपर आ रही है स्लाइड, और इसका एंगल कितना है, एलिवेशन 60 डिग्री हो रहा है. तो यहाँ से भी आप इसको कैलकुलेट कर सकते हैं. वही चीज़ है, आप यहाँ पे y कर लीजिए, इसको y की वैल्यू निकालनी है, साइन थीटा का यूज करिए, बिकॉज 60 के अपोजिट आपका ये परपेंडिकुलर है और ये आपका हाइपोटेनस है. तो P अपॉन H कौन होता है, साइन होता है, और साइन थीटा P कितना हो जाएगा, परपेंडिकुलर इज 3 मीटर, हाइपोटेनस इज y, यू हैव टू कैलकुलेट, और साइन यहाँ पे 60 डिग्री हो जाएगा. साइन 60 डिग्री कितना होता है, देखते हैं. साइन 60 होता है आपका √3/2. साइन 60 इज √3/2. क्लियर है. y निकालना है तो मैं क्या कर लूंगा, रेसिप्रोकल कर लूंगा इसको. तो y अपॉन 3 इक्वल्स टू 2 अपॉन √3, और ये 3 कहाँ जाएगा, मल्टीप्लाई में जाने वाला है. ठीक है, इतना क्या करा, y अपॉन 3 कर लिया लेफ्ट हैंड साइड का, और राइट हैंड साइड का भी क्या कर लिया, 2 अपॉन √3, और जो अपॉन में 3 था वो मल्टीप्लाई में जाएगा. तो ये हमारा आ गया. अब √3 दिख ही रहा है आपको, और ऊपर 3 भी दिख रहा है, तो रेशनलाइज कर लीजिए. इससे क्या होगा, √3 3 बनेगा, और 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा. तो 2√3 मीटर इज द हाइट. आप इसको फर्दर भी कैलकुलेट कर सकते हैं, 2 इंटू 1.732 कर लीजिए, क्योंकि ये √3 की वैल्यू होती है. वैसे बोल नहीं रहा है रखने को, आप फिर भी रख सकते हैं. 32 2 टाइम्स 64, 17 टू द 34, और यहाँ पे 3 डेसिमल प्लेसेस, तो 3.5 मीटर के लगभग इसकी लेंथ होने वाली है. दैट इज द सेकेंड स्लाइड.
Problem number 4, the angle of elevation of the top of a tower from a point on the ground which is 30 meter away from the foot of a tower is 30 degree. Find the height of the tower. Now what is given to you, that a tower is there. The angle of elevation of the top of a tower from a point on the ground. अब ground ये रहा मान लेते हैं, इसके ऊपर कोई point है हमारे पास, let the point be P, और आपका टावर कितना है AB कर लेते हैं इसको, which is 30 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर. जो पॉइंट P है वो 30 मीटर दूर है, बोला किससे, टावर के फुट से. B पॉइंट से P पॉइंट का डिस्टेंस 30 मीटर का है, और जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो 30 डिग्री दे रखा है आपको. तो दैट इज योर एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द पॉइंट P. कितना डिग्री है ये, 30 डिग्री. ठीक है, इजीली यू कैन कैलकुलेट द हाइट ऑफ द टावर, दैट इज HAB आप निकाल सकते हैं. तो देखो यहाँ पे 30 के अपोजिट आपका परपेंडिकुलर गिवन है और नीचे आपके पास क्या है, बेस है. तो P अपॉन B किस में यूज होता है, 10 में. तो 10 30 डिग्री इक्वल्स टू परपेंडिकुलर इज योर H और बेस इज योर 30. 10 30 होता है 1/√3 इक्वल्स टू H अपॉन 30. हमें H निकालना है, 30 को मल्टीप्लाई में भेज देते हैं. तो H इक्वल्स टू 30 अपॉन √3. रेशनलाइज कर लीजिए यहीं पे इसको, √3 तो ये आपका √3 3 हो जाएगा. 3 10 30. तो H कितना आ गया, 10√3 आ गया, और ये मीटर में आ जाएगा. इसके अलावा आप इसको 10 इंटू 1.732 भी कर सकते हैं. तो कितना आ जाएगा ये, 17.32 आ जाएगा. 17.32 मीटर इज द आंसर.